नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। पहले भी आप मेरे चैनल पे आए हैं और वीडियोस देख रहे हैं, तो आप आज पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। वैसे पार्ट 4 है, ठीक है, लेकिन अगर सीरियल वाइज देखोगे तो पार्ट 3 है, बिगिनर के लिए मार्केट पार्ट 3। ठीक है, तो आज कंटेंट रहने वाला है मार्केट का ट्रेंड, और उसमें इंक्लूड होगा आपकी डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी आपने बहुत बार सुनी होगी, ठीक है, जिसमें हायर हाई लोअर लो का कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन मैं आपको बड़े यूनिक तरीके से सिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, क्योंकि मार्केट में लोग ट्रेंड ही भूल जाते हैं और अपनी ट्रेडिंग को ख़राब करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आप उसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सुधार हो जाएगा और आपको ट्रेड दिखने भी लग जाएगा। और सबसे पहली बात जो मैंने आपको पहले भी बताई है, अगर आपने पहले 2 बिगिनर के ये वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, क्योंकि समझ आएगा कैसे सीखना चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, स्टेप आगे बढ़े तो इस में रहोगे। अगर सीधा ही 10वां चैप्टर पढ़ा दूँ मैं और 20वां चैप्टर पे पहुँच जो आप, ठीक है, तो आपको पहले का बेस पता नहीं है, यानी आपको ABC का पता नहीं है और आप सीधा कह रहे हो कि मुझे तो दी एंड तक पहुँचना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो आपके कहीं ना कहीं आपको ख़राब करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 से 10 गिनती का पता नहीं है, नोट गिनने नहीं आते, तो आप सीधे 100 500 1000 के कैसे गिन लोगे। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग का 1 2 3 का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, 1 to 10 तक का। अगर चैप्टर को आगे पीछे कर दूंगा, समझ रहे हो, अगर मैं कंटेंट को खुद ही आगे पीछे कर दूंगा तो आपका तो कोर्स ही ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी मैं कोई चैप्टर आपको 60वां अध्याय पहले पढ़ा दूंगा, 60 चैप्टर आपको पहले पढ़ा दूँ, 50वां चैप्टर बाद में पढ़ाऊँ और 10वां चैप्टर उसके बाद पढ़ाऊँ, तो आपकी तो ट्रेडिंग जर्नी तो ख़राब होएगी। और यानी फिर उसमें ये रहेगा कि मैं ख़राब कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सीक्वेंस में ही बताऊंगा कि मार्केट के चलने का तरीका क्या है, कैसे चार्ट को रीड करते हैं, कैसे चार्ट को समझा जा सकता है। चार्ट इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। ठीक है, तो सीरियल वाइज जुड़े रहोगे, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करोगे और जुड़े रहोगे तो आपको पता चलेगा कि यहीं पे सीखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कई ट्रेडर ऐसे भी आए हैं सीखने के लिए जो 5-5 जगह से सीख के भी फेल थे। ध्यान से सुनना मैंने जो कहा है, 5-5 जगह से सीख के भी फेल थे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास सीख के गए हैं, उसके बाद प्रॉफिटेबल हुए हैं वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं खेलने का तरीका भी बताता हूँ, समझाता भी हूँ और चार्ट पे एक नज़र भी आंखें सामने वाले की तेज कर देता हूँ कि चार्ट को देखना कैसे है और वो कैसे आपसे बात करेगा। लोगों को तो चार्ट खाली रेड और ग्रीन नज़र आता है, लोगों को चार्ट सिर्फ हरा लाल ही नज़र आता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। आपको क्या पता, चार्ट पहले से ही बताता है, आपको चार्ट पहले से ही गाइड कर देता है अगर आपको रीड करना आ गया तो। ठीक है, तो उसमें डाउ थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको मैं अब बड़े ढंग से समझाऊंगा, उसको ध्यान से देखना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हाँ यार, ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी, सारों ने बता रखी है, लेकिन जो सर के पढ़ाने का तरीका है वो अलग है। ये आपके मुंह से खुद निकलेगी जब आप पूरा कंटेंट देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहना, तभी आपको समझ आएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट चलता किस टाइप से है और डाउ थ्योरी का क्या रोल है। और कई सालों पहले ही अगर डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो जिसने बनाया था उसके नाम पे ही है ये। ठीक है, तो तो उन्होंने बनाया था, तो उसकी थ्योरी आज तक चली है, 100 साल से ऊपर हो गए, 100 साल से ऊपर हो गए। तो फिर आप उस कॉन्सेप्ट को कैसे झुकला सकते हो। यानी आप तो नए नए तरीके सीखने में लगे हो अब, SMC ICT। ठीक है, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि बाजार का रुख क्या है, ट्रेंड क्या है, वेव क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई तो आप ट्रेडिंग से अच्छा पैसा अर्न कर पाओगे, उसके बगैर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये भी एक पार्ट है, इसको पूरा एंड तक देखोगे तभी समझ आएगा और वीडियो के अंत तक जुड़े रहना, नहीं तो हम तो अपना कंटेंट बता के चले जाएंगे और आप फिर किसी और चैनल पे जाओगे,
तो इसीलिए एक चैनल पे ही जुड़े रहो, उस पर सीखो। आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करो और लाइक करो, ताकि और कमेंट भी लिख के दो सर हाँ हमें अब समझ आ गया, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरा कोई वीडियो देख रहा है। और मुझे तब अच्छा लगेगा क्योंकि मेरे चैनल को देख के 4-5 जनों ने ग्रोथ कर ली या कुछ अपने ट्रेड में सुधार कर लिए, एक अच्छा ट्रेडर बन पाए। लेकिन पूरे बारीक वाले पॉइंट सीखने हैं तो हमारा कोर्स आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे भी लिखा हुआ है, कहीं से भी आप पढ़ के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बारीकी वाले पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा यूट्यूब पे कंटेंट तो डलेगा नहीं, ये तो सच्चाई है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। पूरा कंटेंट नहीं डल पाएगा क्योंकि कुछ हिडन चीज़ें रखे होंगे, तभी तो कुछ चलेगा, ठीक है। तो वो हिडन चीज़ें सीखने के लिए जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसकी एक मिनिमम कॉस्ट है, वो आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सीख पाओगे। फ्री में तो देखो किसी का कुछ नहीं भला हुआ आज तक, ये सच्चाई है। और लोग ये बात बोलते नहीं है, मैं अपने चैनल पे खुद बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी आपको लगेगा कि मैं चैनल का प्रमोट कर रहा हूँ या अपने इंस्टीट्यूट की तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं, आपको कोई डीपली सिखाएगा ही नहीं, गारंटी है उस हिसाब से। अगर आपको पूरा कंटेंट बारीकी से सीखना है तो हमारे साथ कांटेक्ट करें, ठीक है। नॉमिनल सी फीस है, उसको पेड करके आप सीख सकते हैं। चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए आज पार्ट 3 कर रहे हैं। और वैसे देखोगे तो रिटर्न में मेरे पास पार्ट 4 लिखा आएगा, बिगिनर पार्ट 4, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखें। तो मार्केट में आपके ये वाले चीज़ें तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, क्योंकि सबका एक कोरिलेशन है, ठीक है। ये पहले 2 पार्ट्स में हो गया, ये वाली सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले उसको चेक करें और देखें, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर और डाउ थ्योरी, ठीक है। तो इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मार्केट में देखोगे तो सिर्फ 3 तरह के ही ट्रेंड है। मार्केट में आपके सिर्फ 3 तरह के ही ट्रेंड हैं। वो कौन कौन से हैं? एक सेकेंड, मार्कर ले लेता हूँ मैं। मार्केट में आपके 3 तरह के ट्रेंड हैं, एक अप ट्रेंड, एक साइडवेज और एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। यानी एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है और एक साइडवेज है। इस 3 के अलावा कुछ नहीं है। शुक्र करो अभी बाजार सिर्फ ऊपर जाता है या फिर नीचे की तरफ आता है, और इन 2 चीज़ों को सीखने में ही महासंग्राम होया पड़ा है, ठीक है। ये 2 चीज़ें ही लोगों को समझ नहीं आ रही। अगर मान लो चार्ट लेफ्ट राइट चलने लग जाता, अगर चार्ट लेफ्ट राइट चलने लग जाता तो ये तो और ज़्यादा महासंग्राम हो जाता, और सिखाना उसके लिए महाभारत। यानी सिखाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, कि अभी तो 2 चीज़ें ही लोगों को समझानी है, कि एक चीज़ अप जाती है, एक डाउन जाती है। अगर लेफ्ट राइट चलने लग जाता तो हमारे लिए तो और मुश्किल हो जाता। लेकिन लोग 95% से भी बोलते कि इसमें ही लोग फेल है, इसमें तो बिल्कुल ही फेल हो जाना था, समझ रहे हो। इसमें तो बिल्कुल ही फेल हो जाना था, हमने भी फेल हो जाना था, आपने भी फेल हो जाना था, ठीक है। तो फिलहाल मार्केट इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी आपको दिखाया जा रहा है या समझाया जा रहा है। फिलहाल समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड है, साइडवेज है और एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो आज डाउ थ्योरी कर लेते हैं इसके साथ। मतलब मार्केट में 3 स्ट्रक्चर हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि आपने सिर्फ मार्केट में 3 तरह के ही कैंडल होते हैं, ठीक है। आपको याद हो तो तभी मैं कह रहा हूँ पिछला वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट में सिर्फ 3 ही तरह के कैंडल होते हैं, एक वाइड रेंज कैंडल, एक नॉर्मल रेंज कैंडल और एक नैरो रेंज कैंडल। तो नॉर्मल और नैरो में तो हमारी एंट्री हो जाती है, वाइड रेंज की कैंडल हमें डायरेक्शन दिखाती है, ठीक है। तो चार्ट पे देखते हैं कि इसका व्यू कैसे रहने वाला है। देखोगे तो ध्यान से, यहाँ पे देखो वाइड रेंज का कैंडल है, बड़ा कैंडल, बड़ा कैंडल, बड़ा कैंडल, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है ना, मतलब चार्ट को ऊपर धकेला जा रहा है, पुश किया जा रहा है। और डाउन ट्रेंड में क्या हो रहा है? फिर से बड़ी बड़ी कैंडल बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी कैंडल बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं,
ठीक है, ये भी बड़ी कैंडल बनी हुई है, ये भी बड़ी कैंडल बनी हुई है। तो डाउन ट्रेंड में प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। और वाइड रेंज की कैंडल का काम क्या था, डायरेक्शन को दिखाना, जो मैंने अभी आपको बताया। तो नॉर्मल और नैरो में हमारी एंट्री हो जाती है, इन कैंडलों में हमारी एंट्री हो जाती है, नॉर्मल और नैरो में। ठीक है, कि बाजार का रुख अगर पहचानते हो तो हमारी एंट्री इन कैंडलों में हो जाएगी, तभी तो प्रॉफिट ले पाओगे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया कौन सा मार्केट होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपकी नज़र में कौन सा है। ठीक है, लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बढ़िया जो रेंज होती है खेलने की वो साइडवेज की होती है। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि मैं अपने स्टूडेंट को सबसे पहले साइडवेज ही सिखाता हूँ, साइडवेज ही सिखाता हूँ, क्योंकि लोग साइडवेज को ही अवॉइड करते हैं और मैं साइडवेज ही सिखाता हूँ। क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड सिर्फ 30% आते हैं। ठीक है, लोग 30% के पीछे भाग रहे हैं, तो 70% तो साइडवेज ही है, 70% तो साइडवेज ही है। तो वो क्यों नहीं सिखा रहे लोग? यही तो कमी है, तभी तो लोग ट्रेडर फेल है। जब सिखाने वाला ही नहीं सिखा रहा तो आपको कैसे पता चलेगा कि 70% वाली चीज़ को कोई सिखा नहीं रहा, 30% पे लोग खेलने जा रहे हैं, लोग खेल रहे हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। ठीक है, तो वो चीज़ एक अलग कंसेप्ट है। फिलहाल साइडवेज को कैसे खेलते हैं वो मैं अपनी क्लास में सिखाऊंगा। मैंने आपको कहा ना, कुछ एक चीज़ें तो हिडन रखूँगा, तो तभी तो कोर्स बिकेगा। तो खेलने का तरीका वो मैं क्लास में बताता हूँ। फिलहाल आप इतनी सी बात समझें कि आज अपन डाउ थ्योरी को करने जा रहे हैं, एक अप ट्रेंड को पहचानने जा रहे हैं, एक डाउन ट्रेंड को पहचानने जा रहे हैं। उसको कैसे पहचाना जाएगा? ठीक है, हायर आई का कॉन्सेप्ट तो आपको सब नहीं सिखाया होगा, लेकिन डाउ थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है मेन, उसको समझ लेते हैं। तो आज उस पर बात करते हैं। चलो, ये अभी कैसे होगा? ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो अभी खाली पेज पे चलते हैं जहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डाउ थ्योरी के रन पलवैक्स समझने। तो यहाँ पे मैंने ना एक एग्जाम्पल और पोस्टर लगा रखा है, आप ध्यान से देखोगे तो एक बॉक्सर का एग्जाम्पल है। ठीक है, वो मैं अभी जब भी पढ़ाऊँगा तो अभी आपको दिख ही जाएगा। तो मैं अभी आपको सीधा चार्ट पे ले चलूँ क्या, या यहीं बताएं? बताओ कमेंट बॉक्स में, बताओ क्या क्या करें। चलो एक बार इसमें ही कर लेते हैं। मेरे ख्याल से शायद मार्कर ऐसे ही चलेगा। चलिए इसी से कर लेते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक प्राइस अप मूव आया, इसको अपन एक्स मान लेते हैं या ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन मतलब जहाँ से प्राइस चला है। ठीक है, ये जी है, जी ओरिजिन जहाँ से प्राइस चले। प्राइस की एक जर्नी होती है जिस तरफ जाना होता है। तो अभी प्राइस की एक जर्नी है, डाउ थ्योरी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझ लेना। प्राइस का एक हाई लगा, आपको कैसे पता यही आई है? यानी प्राइस यहाँ से उठा है इस जगह से। ठीक है, मान लो ये 100 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पे 110 हो गए, एक हाई लगा। तो आपको दिखा कि हाई लगा, लेकिन ये हाई कैसे लगा? आपने कैसे इसकी वैल्यू लगा दी कि यही हाई है? हाई तब पता चला जब एक इसके नीचे लो लगा। ठीक है, प्राइस तो मूवमेंट कर ही रहा था। ये रेट अभी मैं हटा देता हूँ आपके लिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस चीज़ को समझो कि प्राइस जहाँ से चला एक्स था, वो एक्स यानी ओरिजिन। ठीक है, और एक हाई लगा, हाई लगने के बाद एक लो लगा, मतलब लो लगा, तभी इसकी हाई की वैल्यू है ना। यानी लो लगा है तभी तो हाई बने। जब नीचे आया तभी तो हमें पता चला ये हाई बने हैं, उससे पहले कहाँ पता चला? यानी अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। चलो, प्राइस यहाँ से चला, घर में एक बड़ा बेटा पैदा हुआ। ठीक है, पहले एक लड़का हुआ, या कोई भी लगा लो, बॉय हुआ, गर्ल हुआ, कुछ भी हुआ। तो पहले एक बच्चा पैदा हुआ, तो ये बड़ा कैसे हो गया?
ये तो अकेला ही था, अभी तो शादी हुई थी। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ जोड़ रहा हूँ, हंसने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एच लगा, हाई लगा, तो ये कैसे बड़ा बन गया? बड़ा तो बना ही नहीं ना। ये बड़ा तब बना जब एक लो लगा, यानी कोई नया मेहमान आया, जब एक छोटा बेटा आया। ठीक है, तो एक लो लगा तभी तो इसकी वैल्यू बनी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब ये एक लो बना है, अब ये जो हाई बना था, अगर इसके ऊपर एक हाई और बन जाए तो ये क्या बन गया? इसको बोलते हैं हम हायर हाई। ठीक है, हाई के ऊपर एक और हाई लगना, उसको बोलते हैं हायर हाई। ठीक है, और अब इसके नीचे अगर लो बना है वापिस, तो ये किसका है? हाई का लो। यानी पहले तो खाली एक लो बना था, ये वाला पार्ट, तो उसके बाद बना एक हायर लो। ठीक है, इसी तरह फिर ये दोबारा ऊपर फिर से जाएगा, तो फिर क्या बनेगा? एक हायर हाई, यानी हाई के ऊपर एक और हाई बना, तो वो कहलाएगा हायर हाई। और इसके बाद अगर फिर से नीचे आता है तो ये बनेगा एक हायर लो। समझ गए? ये डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे ही चलता है, इसको ध्यान से रीड करोगे तो ही पता चलेगा कि प्राइस चलता कैसे है। अब मैं एक एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बॉक्सर का एग्जांपल लिया है इसमें। सपोज करो यहाँ पे 3 जने हैं, 1 2 3, और मैं बॉक्सर हूँ, मुझे हिट करना है। तो मैंने को हिट करना है तो मैं अपना बाजू उठाऊंगा, यानी ये वाला जो कंधा है, ये वाला शोल्डर है, तो मैंने इसको पुश किया। ठीक है, इसको पुश किया तो मेरा जो फोर्स था बड़ा जोर से लगा, यानी मैंने धक्का जो दिया बड़ा जोर से दिया, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद मुझे और आगे जाना है, मुझे और आगे जाना है, तो मुझे अपना कंधे को फिर से फोल्ड करना पड़ेगा, तभी मैं आगे जा पाऊंगा। यानी मुझे अभी आगे वाले को भी पुश करना है, तो मैं आगे वाले को पुश करने के लिए फिर अपने को थोड़ा सा पुल बैक खींचूंगा और आगे की तरफ जाऊंगा। अगर मान लो मैं सीधा ही ऐसे ऐसे चला गया तो मेरे में जोर कहाँ रह गया? यानी इस लास्ट वाले को तो मुक्का लगा ही नहीं इतने जोर से जितना मैंने पहले वाले को मारा था। समझ रहे हो? यहाँ तक तो मेरा दम निकला ही नहीं ना, क्योंकि मैं पीछे से ही भागता आ रहा हूँ, और यहाँ तक तो मेरे जो उसका मुक्का लगा है, मान लो यहाँ पे 100% लगा है, यहाँ पे 60% लगा है, तो यहाँ तो 10% ही लगा है, उसको तो हिट ही नहीं हुआ, यानी उस पर तो जोर आया ही नहीं, वो तो गिरा ही नहीं। तो मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे अपना ये वाला जो शोल्डर है वो मुझे पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा, तभी मेरा फोर्स लगेगा। यानी मुझे यहाँ पे अगर मार्केट में आगे बढ़ना है तो मुझे थोड़ा अपने आप को पीछे खींचना ही पड़ेगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। फिर पीछे खींचना है तो फिर आगे बढ़ूंगा। यानी आपने सांप को भी देखा होगा, चलो सांप का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं आज। सांप को देखा है? ऐसे ऐसे चलते वो। ठीक है, तो वो आगे बढ़ने के लिए ना थोड़ा सा 5 कदम पीछे भी आता है। आपने अगर ध्यान दिया हो, 1 सेकेंड, कि सांप अगर 10 कदम आगे बढ़ता है तो 5 कदम पीछे भी आता है। सांप अगर 10 कदम आगे बढ़ रहा है तो 5 कदम पीछे भी आ रहा है। सांप अगर 10 कदम बढ़ रहा है तो 5 कदम पीछे भी आ रहा है। ठीक है, उसकी थ्योरी ऐसे चल रही है। तो यहाँ मार्केट में थ्योरी क्या अलग हो जाएगी, यानी इसको बनाया तो किसी इंसान ने ही है ना, इस पार्ट को किसी इंसान ने ही बनाया, तो उसका बिहेवियर भी इंसानों जैसा ही होगा। यानी मैं आपको बॉक्सर का एग्जांपल दे रहा हूँ तो एक इंसान से ही कंपैरिजन कर रहा हूँ ना उसका। अगर एक सांप का भी एग्जांपल दिया आज, तो मैंने पहली बार दिया है वैसे, ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे इस हिस्से को बोला जाता है रन। क्या बोलते हैं? रन बोलते हैं। और इस हिस्से को बोलते हैं, ये जो नीचे का पार्ट आया ये वाला, इसको बोलते हैं पुल बैक। अब मुझे माउस से लिखना पड़ रहा है इसलिए मेरे को दिक्कत आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाकी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगेगा, ये इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ से ये प्राइस चला एक्स से, एक हाई लगा और एक लो लगा। यानी हाई की वैल्यू कब बनी? जब एक लो बना। ठीक है, उसके बाद तो एक और हाई बन गया, यानी हायर हाई बन गया, फिर एक हायर लो बना, एक फिर से हायर हाई बन गया, और ये हायर लो बना। और अगर फिर से ऊपर निकलता है तो
तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, फिर से एक हायर हाई, ठीक है, और एक वापस नीचे आते तो क्या बनेगा, हायर लो। इस चीज़ में आपने एक चीज़ नोट करी कि हर बार, चलो मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ और इसको आप अपनी कॉपी पे बना लेना, जो जैसे भी है इसको मैं पूरा ही क्लियर कर देता हूँ। आपने एक चीज़ नोट करी, जब ये हायर हाई चल रहा था, जब एक हायर हाई चल रहा था तो आपने चीज़ करी, ये चीज़ हमेशा ब्रेक हो रही है, ये चीज़ हमेशा ब्रेक हो रही है जब भी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे हैं, समझ हो, इस जगह पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे हैं। तो रेजिस्टेंस बनाना ही क्यों है, जब एक अप ट्रेंड चल रहा है तो आपने रेजिस्टेंस बनाना ही क्यों है, उसमें तो रेजिस्टेंस फेल है, तो सपोर्ट मार्क करनी चाहिए उसमें, उस टाइम पे आपको सपोर्ट मार्क करनी चाहिए। अगर प्राइस, अब वही, अब ये वाला हायर हाई वाला तो सीख लिया आपने, हाई बना एक लो बना, ठीक है, ये वाला और ये वाला हायर हाई, ये सारे एच एच हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले जितने भी होते हैं एच एच होते हैं, हायर हाई बोलते हैं इसको, और इसको हायर लो, हायर लो, इसका फुल फॉर्म अपने आप ही लिख लेना, हायर लो, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, अब प्राइस मान लो यहाँ से एक्स है और यहाँ से गिरा है और वापस ऊपर गया है, ठीक है, तो गिरने के बाद ही पता चला ना ये एक लो बना है, ये एक लो बना है, तो ये क्या है, हाई यानी एल एच, अभी बना तो नहीं है, लेकिन अब इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद नीचे आएगा तो एल एल यानी लोअर लो, इसमें क्या हो रहा था, एच एच ऊपर की तरफ था, इसमें क्या हो रहा है, एल एल नीचे की तरफ हो रहा है, लो यानी लोअर लो बन रहा है। यहाँ पे देखो तो क्या बना, फिर से एक लोअर लो, यहाँ से क्या बना, फिर से एक लोअर लो, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, लोअर हाई, लोअर हाई, ठीक है। प्राइस एक्स से चला यानी ओरिजिन से चला, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वहाँ से एक हाई लगा, एक लो लगा, यानी एक घर में बड़ा कब बना, ये वही मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जब एक कोई छोटा आ गया यानी ये बड़ा कब बना, जब ये छोटा आया तभी तो एक हाई लगा, पता चला ना ये एक हाई है ये, ठीक है। उसके बाद एक हायर हाई बना, यानी इसके ऊपर एक और हाई बन गया तो वो कहलाएगा हायर हाई, फिर इसके ऊपर बना तो फिर हायर हाई। ऐसे ही यहाँ पे है, अगर एक लो बने, ठीक है, तो ये लो कैसे बना, जब कोई इसका हाई लगा, ठीक है, तो ये बनाएगा आपका लोअर हाई, यानी नीचे की तरफ गिर रहा है ना, तो लो का हाई बना है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो ब्रेक नहीं हुआ ना, मेन वाला तो ब्रेक ही नहीं हुआ, यानी मेन पर्सन तो ये था, मेन तो ये वाला एरिया था, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये मेन है, ये वाला मेन है, ठीक है। तो इस तरह ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे लोअर हाई, ठीक है, सारों में लोअर हाई, और नीचे वालों के पार्ट को बोलेंगे लोअर लो। तो हर बार लो बनता जा रहा है, ठीक है, जैसे ही इस जगह के नीचे आ रहा है तो लोअर लो बन रहा है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी लोअर लो बनते चले जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सारी उम्र ऐसे ही चलता रहेगा, हायर हाई बनता रहेगा, लोअर लो बनता रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। फिलहाल इस चीज़ को समझ लिया आपने अच्छे से समझ लिया, तो यहाँ तक समझ आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हायर हाई हमें समझ आ गया है, लोअर लो भी समझ आ गया, यानी एच एच हमें समझ आ गया है, एल एल समझ आ गया। कमेंट बॉक्स में भर देना इस बार वीडियो में, ठीक है। तो अभी आगे का वीडियो नया लेके आएंगे ताकि हमें तो पता चले कोई चलो रीड भी कर रहा है हमारे साथ जुड़ के। टाइम जितना मर्जी लग सकता है वीडियो में वो आप देख लेना। तो अभी मैं इसको आगे चलते हैं। हाई बना, लो बना, हायर हाई का कॉन्सेप्ट ऐसे आपने चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है खुद के, कि प्राइस जहाँ से शुरू हुए वहाँ से एक्स मान के हायर हाई का कॉन्सेप्ट रीड करते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और ऐसे लो बनता है, यानी इसमें आपको मैंने बताया वाइड रेंज की कैंडल बनेगी, जो बड़ी बड़ी कैंडल बताई थी ना आपको पार्ट 1 में या पार्ट 2 में बताई हैं, वो आप ध्यान से देखना वीडियो। तभी मैं कह रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपस में जुड़े हुए हैं,
और ये थर्ड पार्ट है। थर्ड मैंने बीच में एक और डाल दिया है, वो मेन निचोड़ है मार्केट का, जो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। ठीक है, वो पार्ट थर्ड नहीं है, वो निचोड़ है पूरे ट्रेडिंग का। ठीक है, सार है यानी मोरल है वो, उसी से ट्रेडिंग होती है, ज़्यादा उलझन में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आप पार्ट थर्ड इसको को मानना, लेकिन जो इसका थंबनेल होगा वो पार्ट 4 लिखा होगा उसमें। तो ये वाला पार्ट आपका डाउ थ्योरी का रहने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को आप अपने चार्ट पे प्रैक्टिस करें, जितने चार्ट हो सके आप प्रैक्टिस करें। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे के चार्ट पे, सब पे वर्क करेगा ये। चाहे आप 1 मिनट का चार्ट रीड करोगे तो भी आपका अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, तो 1 मिनट के चार्ट पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी डे के चार्ट पे भी कर सकते हो, वीकली के चार्ट पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर लो, ये सारे चीज़ पे लागू होता है। यानी मेन जड़ तो आपको पता करनी पड़ेगी ना, मेन जड़ क्या है। अगर आपको जड़ को ही भूल जाओगे तो पौधा और फल कैसे लगेंगे, वो तो फिर आपको बेस पे ही उतरना पड़ेगा ना। तो यानी अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, हायर हाई लोअर लो वाला। तो अब यानी आपको कितने स्विंग में पता चला, यानी मैंने आपको बताया इसको बोलते हैं रन, इसको बोलेंगे बीच वाले पार्ट को पुल बैक। ठीक है, आसान भाषा में तो देखो यही बोलते हैं रन पुल बैक। लेकिन अब जो नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं या जो नया सिखा रहे हैं वो इसको क्या भाषा में बोल रहे हैं, यानी वर्ड डिफिकल्ट करने से कुछ नहीं होता। अब इसको बोला जाता है इम्पल्सिव वेव। क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव। अब कहोगे यार इतना बड़ा तो नाम बोल दिया सर ने। ठीक है, तो आजकल यही समझा समझा के तो महंगे कोर्स बेचे जा रहे हैं, आपको क्या पता, आप तो भी मैदान में उतरे हो। इम्पल्सिव वेव बोला जा रहा है। और ये जो बीच में ये जो छोटा सा पार्ट आया था, ये वाला पार्ट आया था, ये वाला, ये लाइन मार रहा हूँ मैं, ये वाला, तो इसको क्या बोला जा रहा है? कोरेक्टिव वेव। कोरेक्टिव। अब ये माउस से लिखने में ना यही दिक्कत रहती है। यानी करेक्शन हुआ है ना, पुल बैक आया है, तो पुल बैक को ये कोरेक्टिव वेव बोल रहे हैं। रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। रिट्रेस यानी उसका कुछ एक भाग वापस नीचे आया, रिट्रेस हुआ है, रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये खुद से लिख लेना। इम्पल्सिव वेव, जो बड़ा मूव आया हुआ है उसको बोलते हैं। जैसे ये इधर से गिरावट वाले तौर पे देखोगे तो ये वाला बड़ा पार्ट है, ये वाला बड़ा पार्ट है, ये वाला बड़ा पार्ट है, तो इसको इम्पल्सिव वेव बोलते हैं। कोरेक्टिव वेव वो होती है जो बीच बीच में ये आई हुई है। ठीक है, कोरेक्शन छोटा छोटा हुआ हुआ, कोरेक्शन हुआ हुआ, ये वाला पार्ट कोरेक्शन का हुआ हुआ, इसको कोरेक्टिव वेव बोलते हैं। रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं, इसको कॉन्ट्रा ट्रेड भी बोलते हैं। ये वाला जो है कॉन्ट्रा ट्रेड भी बोलते हैं। कॉन्ट्रा भी लिख के दूँ क्या? अच्छा, अब माउस से लिखवा लो तुम मेरे से सारा, खुद जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोटिस नहीं कर रहे। कॉन्ट्रा ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, यानी मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें दो बातें हो जाएंगी, वो मैं सीधा आपको उस पर ले चलता हूँ, पीपीटी पे वो बना हुआ है, वहाँ से आप फोटो कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, बाकी खुद की कॉपी बनाओ, उसमें लिखो तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटवा देता हूँ ताकि आपको मैं सीधा उस पर ले जा सकूँ और पता चल जाए आपको फिर। चलो, मैं कहाँ गया पार्ट मेरा? हाँ, ये रहा। ठीक है, रन बोलते हैं, वही मैंने आपको कहा था मार्केट स्ट्रक्चर में जो हाई राई चल रहा है, जो इसको बोलेगा रन, और जो पुल बैक आया उसको बोलते हैं पुल बैक। ठीक है, मार्केट में आजकल नया नाम दे दिया गया इसको, इम्पल्सिव वेव, कोरेक्टिव वेव, और इसको कॉन्ट्रा ट्रेड भी बोलते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क क्या है उस चीज़ का खुलासा आप ध्यान से देखना। दोनों में मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। इम्पल्सिव वेव में जो होगी कैंडल का साइज़ हमेशा बड़ा बनेगा, यानी जो मैंने आपको बड़े बड़े कैंडल बताए थे ना, जो डायरेक्शन दिखाते हैं आपको चार्ट पे, तो आपको दिखेगा कि इम्पल्सिव वेव में, मैं अभी चार्ट पे भी बता दूंगा आपको, अगर आपको चार्ट पे समझना है तो पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए।
ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ लीजिए। इम्पल्सिव वेव में जो कैंडल का साइज होगा वो बड़ा बड़ा होगा, टारगेट भी बड़े आएंगे और जल्दी आएंगे। ठीक है, टारगेट जल्दी आएंगे और टारगेट जो होंगे वो बड़े होंगे और जल्दी अचीव भी हो जाएंगे। पुल बैक में क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा खतरा रहता है, यानी आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो ना। पहले बात, इसको करेक्टिव वेव भी बोलते हैं। इसमें जो कैंडल का साइज होगा वो छोटा छोटा होगा, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन आपकी मान लो अप साइड की है, तो आप गिराने में लगे हुए हो, यानी मार्केट का डायरेक्शन तो अप है, ये वाला पार्ट अप है, आप गिराने में लगे हो, तो आपके कैंडल का साइज भी यहाँ पे छोटा है, आपका टारगेट भी छोटा है, और टारगेट आए ना आए उसमें भी रिस्क रहेगा। यानी आप सोचते हो यहाँ तक आ जाए चार्ट, नहीं आएगा, वो आपको उल्टा वापस ही धकेल देगा। यानी आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो, यानी आप हरिद्वार गए होगे नहाने, तो पानी का बहाव जिस तरफ होगा, अगर उस तरफ तैरोगे तो आगे तक जल्दी पहुँचोगे, अदरवाइज कैसे पहुँचोगे। अगर मान लो बहाव इस साइड का है और आप ऐसे आ रहे हो, ठीक है, तो आप तो तैर ही नहीं पाओगे ना, वापस धकेल दिए जाओगे। तो आपका इसमें जो है नदी का बहाव अप साइड का है। ठीक है, तो आप इस ट्रेंड में हो तो आपके तो पैसे लगने ही लगने हैं ना, यानी आपको खतरा ज़्यादा है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको जिस तरफ का ट्रेंड पहचान सको उस तरफ में रहोगे तो जल्दी तैर जाओगे और टारगेट आपका बड़े बड़े रहेंगे। तो उसमें कैंडल की जो निशानी है वो, उसमें कैंडल के साइज़ बड़े होंगे, टारगेट भी बड़े आएंगे, टारगेट जल्दी आएंगे। ठीक है, पुल बैक में होगा, ये ट्रेड लेते हैं लोग, इसमें कैंडल का साइज़ भी छोटा होगा, टारगेट भी छोटे ही मिलेंगे, और इसमें रिस्क भी रहेगा कि आपका टारगेट आए या ना आए, वो कोई पक्का भी नहीं है। ठीक है, यानी अब मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको निचोड़ निकाल के दे दिया। अगर प्राइस एच में चल रहा है, यानी आपका प्राइस अगर अप ट्रेंड में है और हायर हाई में चल रहा है, तो आप सिर्फ बाय का सोचोगे, आप सिर्फ बाय का सोचना है। अगर प्राइस आपका एल मतलब लोअर लो में चल रहा है, ठीक है, लोअर लो मतलब नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो आप सिर्फ सेल का ही सोचोगे। किसका सोचना है? सेल का सोचना है आपने। ठीक है, आपने वो वाली लाइन तो सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लिख दी है वैसे। ठीक है, तो जो बिगिनर हैं वो ट्रेंड के अगेंस्ट वाले ट्रेड एटलीस्ट 6 महीने तो मत लें, यानी आप ये वाले ट्रेड की कोशिश मत करो। अगर आपको ट्रेंड दिख गया ना कि 2 घंटा 4 घंटा ऐसे ऐसे जा रहा है या 15 मिनट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो आप उसके साथ बाइंग में ही बैठ जाओ। ठीक है, अगर आपकी नदी का बहाव अपसाइड की तरफ है, 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा अपसाइड की है, तो आप भी उसी में बैठ जाओ बीच में और चढ़ जाओ। कहाँ से चढ़ना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट तो अभी अलग ही रहेंगे, फिलहाल इस चीज़ को समझो पहले। ठीक है, अगर प्राइस आपका अप ट्रेंड में है तो बाय सोचो, अगर आपका डाउन ट्रेंड में है तो हमेशा सेल सोचो। अगर प्राइस लोअर लो बना रहा है, 15 मिनट 1 घंटे की वेव अगर नेगेटिव साइड की है तो सेल का सोचना है फिर आपने। ठीक है, तभी ये लाइन लागू होएगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तभी आप कमा पाओगे। एटलीस्ट 6 मंथ आप ये वाले कॉन्ट्रा ट्रेड जो है ना अगेंस्ट, जो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट हैं, ये मत खेलो आप। ठीक है, आप सिर्फ ये वाले खेलो, ये वाले, यानी आपको पुल बैक मिले तो फिर सेल की सोचो। चलो ये भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड हमेशा पुल बैक पर बनाओ जहां एसएल छोटा हो और टारगेट बड़ा हो। अब यहाँ पे देखो, मैंने बाइंग का मुझे दिखा एक अप बने, ठीक है, एक हायर हाई बने, तो मुझे दिख गया कि ट्रेंड तो अप जा रहा है और आपको पुल बैक पे बाय करना है। ठीक है, मैंने लिखा है ना पुल बैक पे जहाँ एसएल छोटा होगा। अब यहाँ से मैं ऐसे मुड़ने लगेगा तो यहाँ तो मेरा एसएल छोटा ही है, यहाँ पे तो मेरा एसएल ही छोटा है, यानी मैं थोड़ा सा टारगेट प्लान कर सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी जिसे आजकल लोग बॉस बोल रहे हैं, बॉस, यानी इसको रेंज का टारगेट बोलते हैं। ये वाला जो एरिया है रेंज का टारगेट होता है, यहाँ पे ये जो एरिया है रेंज का टारगेट है। अगर यहाँ से गिरा रहे हो तो ये वाला रेंज का टारगेट होता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला रेंज का टारगेट रहेगा आपका। ठीक है, तो इसको बॉस बोलते हैं आज के टाइम में, बॉस हो गया, तो पहले बॉस का टारगेट लेना सीखो। ठीक है, हमेशा चार्ट को जब भी देखो, ये लाइन आप अपने कॉपी पे नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी आपके, यानी आपसे थोड़ी बहुत गलती होने में सुधार आ जाएगा। हमेशा जब भी चार्ट को देखो तो सोचो मैंने चार्ट को लेट देखा है। ठीक है, मैंने चार्ट को लेट देखा है, और ट्रेंड पहले देखो कि कौन सी साइड का है,
और उसकी वेव देखो कौन सी साइड की है, यानी आपका ट्रेंड अप साइड का है, आपने ये तो देख लिया, यानी आपका ट्रेंड अप साइड का आपने ये देख लिया, लेकिन वेव कौन सी साइड की है, यानी वेव नीचे वाली पुल बैक की साइड की है या रन की साइड की है, पुल बैक की साइड की है या रन की साइड की है। यहाँ पे भी सेम कि रन की अगर डाउन की वेव है, इम्पल्सिव वेव, तो वो कौन सी साइड की है, ट्रेंड कौन सी साइड का है, आपने ट्रेंड तो देख लिया नेगेटिव है, लेकिन वेव कौन सी साइड की है, नदी का बहाव किस साइड चल रहा है अभी मौके पे, तो आपने देखना है कि ये तो पुल बैक की साइड का है, तो पुल बैक तो मैंने आपको अवॉइड करवा दिया, लेकिन आप ट्रेंड के साथ जाओगे तो आपको नदी का बहाव देखना है, आपने रन की साइड वाले ट्रेड लेने हैं एटलीस्ट 6 महीने तक। ठीक है, कि प्राइस खड़ा कहाँ पे है, मैंने लिखा ना देन प्राइस कहाँ पर स्टैंड है, और एटलीस्ट 3 वीक कैंडल टाइम फ्रेम देखो, और कम से कम अपने टाइम का जो आप टाइम देख रहे हो, जैसे मान लो 15 मिनट देख रहे हो, अपने 3 टाइम पिछले भी रीड करो आप कि 15 मिनट के बाद ऊपर कौन है, 1 घंटा, 1 घंटे से ऊपर कौन है, 2 घंटा, 4 घंटा, उसको भी रीड कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वेव जो है ये रन की है या पुल बैक की है, ये रन की है या पुल बैक की है, एटलीस्ट आपको एसएल लगने से बच जाओगे, फिर आपकी एंट्री बनती है, फिर आपका एसएल बनता है, फिर जाके आप कहीं एंट्री बनाना। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें कि हायर हाई जब चल रहा हो तो आपको बाय नहीं करना, जब आपका हायर हाई चल रहा हो, प्राइस हायर हाई में चल रहा हो, तो आपको बाय नहीं करना। ठीक है, और एल होने पे सेल नहीं करना, यानी जब लोअर लो चल रहा तो आपने सेल नहीं करना। अब आप कहोगे यार हायर हाई चल रहा है तो बाय नहीं करेंगे तो फिर ट्रेड कैसे बनाएंगे, आप गलत एंट्री बनाते हो। वही मैं कह रहा हूँ, पुल बैक होने पर पोजीशन बनाने है बाय सेल की, यहाँ पे मैंने लिखा है पुल बैक पे एंट्री बनानी है, यानी आपका हाई चल रहा है, यहाँ चल रहा है प्राइस, ठीक है, और आपने यहीं बाय कर लिया, आपने ये तो देख लिया हायर हाई चल रहा है, लेकिन आपने बाय कहाँ कर लिया, देखो टॉप पे बाय कर लिया, आप कहोगे यार मेरा तो ऐसा लग गया, बाद में गया मेरी डायरेक्शन में ही है, यानी आपकी मेजर मिस्टेक यही रहती है कि आप यहाँ बाय कर लेते हो, आपको ट्रेंड का भी पता होता है, वेव का भी चलो आपने देख लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मैंने ऊपर टॉप पे बाय कर लिया, पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक आने दो, यहाँ से एंट्री बनाओ, यहाँ से एसएल छोटा है और टारगेट आपका बड़ा है, यहाँ तक ऊपर जाएगा। लोगों की मेजर मिस्टेक ही यही होती है कि इसके ऊपर निकलने, इस एरिया के ऊपर निकलने के बाद बाय कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर निकलने के बाद बाय नहीं करना था। आपने कभी भी चार्ट पे देखो, ये वाला एरिया जब निकल जाता है ऊपर तो ये बोनस पॉइंट होता है और ये वापस पुल बैक ले लेते हैं, यानी जाना आपकी डायरेक्शन में ही है, लेकिन आपके एसएल हिट करके जाएगा। फिर आप कहोगे यार मेरे एसएल लगे, उसके बाद यार उधर ही चला गया जहाँ मैंने सोचा था। ठीक है, लेकिन सोचने से पहले आपको पता भी होना चाहिए आपने कहाँ पे पोजीशन बना ली, टॉप पे एंट्री बना ली, और टॉप पे थोड़ी ना एंट्री बनाएंगे, क्या पता चार्ट यहीं से घुस जाता नीचे, फिर तो आपको पुल बैक का एक वेट करना है और पुल बैक से एंट्री बनानी है, वहाँ से एंट्री प्लान करनी है, समझ गए। तो आपकी एक मेजर मिस्टेक हमेशा अधिकतर बायर और सेलर की यही होती है कि वो टॉप पे बाय कर लेते हैं और पुल बैक का वेट नहीं करते, इसलिए बोलता हूँ कि पुल बैक का वेट कीजिए। ठीक है, तो ये आपकी मेजर मिस्टेक रहती है, तो वो आप सुधार कर लोगे तो उसमें सुधार होता चला जाएगा, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, चलो अगला पार्ट हम अभी बाद में करेंगे, फिलहाल मैं अभी आपको चार्ट पे ले चलता हूँ कि चार्ट पे कैसे करना है। चलिए चार्ट खोल लेते हैं कि चार्ट पे हायर हाई लोअर लो कैसे देखना है। पहले 2 पार्ट देखने बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपस में कड़ी जुड़ी हुई है, कोई अलग नहीं है, पहले 2 पार्ट देखना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो अभी कोई भी चार्ट ले लेते हैं, यूएस ऑयल ले लें, चलो 5, इसमें तो मार्किंग ही बहुत कर रखी है, चलो करेंसी पेयर लेते हैं, कोई यूरो जेपीवाई लेते हैं, चलो मार्किंग कोई है तो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मार्किंग डिलीट कर दी। डे का चार्ट देखते हैं, 15 मिनट का चार्ट है, देखो हाई बना यानी एक रन, ये क्या है पुल बैक, ये क्या है एक रन, एक पुल बैक, ये रन, ये पुल बैक, रन, पुल बैक,
थोड़ा बड़ा करूँ क्या? चलो यहाँ से कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इस पार्ट को समझो। मार्केट के 3 ही स्ट्रक्चर हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। यही है, मैंने यही बताया था। और रैंडमली चार्ट खोल लिया मैंने यूरो जेपीवाई का, सेम वही पोस्टर बन के आ गया। ठीक है, रन पुल बैक को समझने, इस हिस्से को बोलेंगे रन। अब इसमें एक्स कौन सा हुआ? एक्स आपका बन गया ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हाई कौन सा बना? ये बन गया आपका हाई। तो एक लो कौन सा बना? ये बन गया लो। चलो कैप्स ऑन नहीं किया था, एच। ठीक है, इसके ऊपर हायर हाई कौन सा बना? ये वाला। चलो ये वाला बना दिया, एच एच। ठीक है, ये वाला कौन सा बना? हाई का लो बना, हायर लो। ठीक है, ये बन गया हायर लो। इसके ऊपर ये बने एच एच, ये फिर से लेना पड़ेगा। फिर एक हायर लो बने, हायर लो। ठीक है, उसके ऊपर ये वाला पार्ट एच एच, और ये वाला हायर लो। ठीक है, आपने भी चार्ट पे ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है बना बना के, तभी आपकी आईज ट्रेंड होंगी, आपको रन पुलबैक समझ आएगा कि कैसे चलता है। ठीक है, तो अब ये वाला हिस्सा कौन सा बना? फिर से एक हायर आई। तो यहाँ क्या बना आपका? हायर लो। तो ये कॉन्सेप्ट तो ऐसे चला गया। और अब ये हिस्सा कौन सा आ गया? अब यहाँ से देखोगे तो एक हाई बना हुआ है ये वाला। ठीक है, और ये एक लो बना हुआ है ये वाला। तो चार्ट तो साइडवेज हो गया। तभी मैं कह रहा था 70% तो साइडवेज ही चलता है, उसको भी हम सिखाते हैं अपनी क्लास में। सबसे पहले यही सिखाते हैं। फिलहाल आपको डाउ थ्योरी का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि हाई लो कैसे बना। ठीक है, हायर हाई लोअर लो ऐसे चलता है। उसके बाद क्या बना? अब ये क्या बन गया आपका? एक्स, यानी ये वाला हिस्सा देखोगे तो साइडवेज है, ये वाला हिस्सा साइडवेज हो गया। आपको कैसे पता चला? क्योंकि प्राइस एक रेंज में चला गया ना, प्राइस एक रेंज में चला गया, यानी इसके ऊपर गया नहीं है 172 318 के ऊपर, और इसके नीचे आया नहीं था 171 903। ठीक है, तो इतने पॉइंटों में ये रेंज बाउंड हो गया। लेकिन जब इसके नीचे निकला तो क्या बना? यानी सबसे एक्स कौन सा था तब? एक्स कौन सा था आपका? ये वाला लास्ट हाई ये लगा हुआ। उसके बाद क्या बना? एक लो बना। चलो ये लो बन गया। तो इसके ऊपर देखोगे तो ये एक लोअर हाई बने, लो का हाई। ठीक है, लोअर हाई, क्योंकि ये वाला इसके ऊपर नहीं जा पाया ना, इसलिए लोअर हाई है ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा लोअर हाई है। तो अब इसके नीचे आ गया, ये वाला हिस्सा इसके नीचे आ गया, तो ये क्या कहलाएगा? वही लोअर लो। ठीक है, और उसके बाद ये क्या आ गया आपका? लोअर हाई। अब यहाँ पे देखोगे तो ये इसके ऊपर नहीं जा पाया, इसलिए लोअर हाई है। अब इसके बाद लोअर लो कौन सा बना? ये वाला बन गया, वापस गया ऊपर, ग्रीन कैंडल दिख रही होगी आपको बीच में। तो ये हिस्सा कौन सा बन गया? लोअर हाई। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये वाला हिस्सा है, फिर एक ये वाला हिस्सा है, फिर सीधा मैं यहीं पे बना देता हूँ, क्योंकि फिर आप ज़्यादा बारीकी में जाऊँगा तो मैं इतना का टाइम थोड़ा ना दे पाऊँगा। ठीक है, तो अब ये एक लोअर हाई है लास्ट। ठीक है, उसके बाद एक ये लोअर हाई है। इसके बाद अगर ऊपर निकलते हैं, ये एक लोअर हाई है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप अपने चार्ट पे लिख लेना। ठीक है, तो अब ये वाला लोअर हाई है, बाई चांस ये यहीं से गिर जाता है तो फिर से एक लोअर लो बनेगा। ठीक है, तो ये वापस नीचे एक लोअर लो बनेगा। तो इस तरह हायर हाई लोअर लो का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। और बीच में ये साइडवेज का स्ट्रक्चर हुआ है, ये साइडवेज हुआ है, यानी आप पैड़ियों पे चढ़ते हो, एकदम भाग भाग के जा रहे हो तो आपको सांस चढ़ती है ना, मानते हो ना सांस चढ़ती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी चार्ट को भागते हुए आया है तो सांस चढ़ गई है। ठीक है, सांस चढ़ गई है, सांस ले रहे हैं, उसके बाद डायरेक्शन देखो वापस नीचे की आ गया,
अगर नीचे ही आना था तो भाई साहब ऊपर जाना ही क्यों था? अरे लोगों को ट्रैप भी तो करना है, ये ट्रैपिंग भी तो चल करनी है ना। अगर जो बाइंग कर रहे हैं उनको काटेंगे नहीं तो फिर मार्केट में आगे कैसे बढ़ेंगे? मैंने आपको बताया ना, अभी बॉक्सर का एग्जांपल दिया कि मैंने आगे वाले को मुक्का मारना है, यानी मैंने यहाँ तक जाना है, तो मैं थोड़ा सा तो पुल बैक लूँगा ना। मैं यहाँ से एक पुल बैक लूँगा, यहाँ से एक पुल बैक लूँगा, फिर यहाँ से पुल बैक लूँगा, तभी तो इसको हिट कर पाऊँगा। ठीक है, अगर पुल बैक नहीं लूँगा तो कैसे हिट करूँगा? मैं सीधा सीधा चला गया तो फिर तो इस पर तो मुक्के का असर होना ही नहीं है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं थक जाऊँगा। ठीक है, फिर तो मुझे नीचे गिरा दिया जाएगा। तो मार्केट में जब प्राइस को आगे बढ़ना होता है तो आपको पुल बैक लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, अप डाउन करके ही चलना पड़ेगा, मार्केट का बिहेवियर ऐसी है। यानी अपनी लाइफ में भी तो उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो चार्ट में क्या उतार चढ़ाव नहीं आएंगे? उसमें भी अप डाउन आते हैं। तो ये चीज़ लाइफ के साथ कंपेयर करके देखोगे तो चार्ट भी इंसान ने ही बनाया है, किसी हैवान ने नहीं बनाया, इंसान का ही बनाया हुआ चार्ट है जिसको हम रीड कर पा रहे हैं। महान व्यक्ति था वो जिसने बनाया, ताकि हम समझ सकें इस चार्ट को। ठीक है, और इसके थ्रू ट्रेडिंग कर सकें। वो भी कोई जापान का था, हिस्ट्री ढूंढ लेना। ठीक है, उसका नाम ढूंढ लेना। तो यहाँ पे देखोगे तो ये डाउ थ्योरी, यहीं पे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाता है। तो आपको देख पता चल गया होगा कि ऊपर बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत पीछे आना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई है, इम्पल्सिव वेव कौन सी है, यानी रन की कैंडलें बड़ी बड़ी होंगी तो देखो टारगेट भी बड़े आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं ना। अगर आप ट्रेंड के साथ हो तो टारगेट बड़े आ रहे हैं और जल्दी आ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे तो करेक्शन भी हो रहा है, टारगेट आए ना आए, अब आपको गिरा रहे थे, मान लो यहाँ पे यहाँ तक पहुँचाना था तो ये तो पहुँचा ही नहीं पाए, आपका तो एसएल लग गया, फिर एसएल लग गया, फिर गिरा रहे थे, फिर एसएल लग गया। यानी आप ट्रेंड के साथ बने करोगे तो पैसे बनेंगे। यहाँ पे भी देखोगे तो डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा था, तो इसमें कैंडल का साइज किसका बड़ा था? यहाँ पे जब चढ़ाई कर रहे थे तो ग्रीन का साइज बड़ा था, वाइड रेंज की कैंडल बन रही थी, पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ है, पार्ट 2 में भी। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल कौन सी बन रही है अब? गिरावट वाली, तो रेड रेड बड़ी 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 बन रही है बीच में, तो छोटी और नैरो कैंडल तो ये बन रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले नैरो और नॉर्मल कैंडल बन रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला देखो ट्रैप हुआ है, हरा कैंडल ट्रैप हो गया, वापस नीचे ले गए, सेलर हैवी था, वापस ले आया, ये हरा कैंडल ट्रैप हो गया। यानी आप जब बाइंग करते हैं तो रेड कैंडल ट्रैप हो रहे होते हैं, यानी सेलर ट्रैप हो रहा होता है जब बाइंग चल रही होती है, और जब गिरावट आती होती है तो ग्रीन कैंडल ट्रैप हो रहे होते हैं, यानी बायर ट्रैप हो रहा होता है। यानी जाल में, ट्रैप मतलब जाल में फंसाया जा रहा है उसको। जाल में कैसे फंसाया जा रहा है? पुल बैक दिखा के, यानी उसको लगता है ना कि ऊपर जाएगा बाजार, ऊपर जाएगा, तो देखो फंसा लिया, कहते हैं चल नीचे, तेरे तो लग गया असल। ठीक है, तो वही चीज़ है मार्केट में, जो हार जीत आपको सिखा रहा है ना, बुल और बियर की फाइट बता रहा है, उसी से सीखो। ठीक है, तो आपको अगर जेन्युइन कंटेंट लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता चले, और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले हाँ यार ये बंदा कहाँ से देख रहा है। अपने शहर का नाम लिख देना, ठीक है, कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ और मुझे समझ भी आ रहा है। और किसी ने डीप एनालिसिस सीखना है तो वो हमारे साथ जुड़ के, स्क्रीन पे नंबर लिखा ही हुआ है, जुड़ सकता है और सीख सकता है। फिलहाल जो ये वाला मूवमेंट है जो मैंने आपको बताया, 30% आता है मार्केट में, 70% साइडवेज रहता है। और वो भी मैं आपको कहो तो दिखा देता हूँ। चार्ट पे कहीं पे भी चले जाओ, देखो 15 मिनट का चार्ट है, मूवमेंट कौन सा आया? ये एक कैंडल, दो कैंडल, साइडवेज, ये देखो साइडवेज हो गया, फिर साइडवेज हो गया। यानी आप देखते रहे ना, अब साइडवेज ही मूवमेंट चल रहा है सारा। अधिकतर केस में आपको साइडवेज ही नजर आएगा, साइडवेज, फिर से साइडवेज। 15-15 मिनट के एक कैंडल है, देखते रहना कि साइडवेज कितना आता है, और आप मूवमेंट के पीछे भाग रहे हो। मैं अपनी क्लास में सबसे पहले साइडवेज ही सिखाता हूँ। ठीक है, साइडवेज, फिर से साइडवेज, ये हिस्सा साइडवेज, फिर हिस्सा साइडवेज। यानी आप एक चीज़ नोट करो, मूवमेंट तो सिर्फ यही आया 30%, फिर साइडवेज, ये एक मूवमेंट आया, और एक ये मूवमेंट ये आया, फिर साइडवेज, ये एक मूवमेंट आया, फिर साइडवेज,
ये एक मूवमेंट आया, फिर साइडवेज, ठीक है। तो साइडवेज तो चार्ट ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्यों नहीं कोई सिखा रहा। 70% जो सी चीज़ हो रही है वो तो कोई सिखा ही नहीं रहा, 30% के पीछे भाग रहे हैं, और ये चीज़ आपसे होनी नहीं है, इसमें आपके ऐसे लग जाते हैं। तो साइडवेज को ही प्ले कर लो ना। साइडवेज का खेलने का तरीका मैं बताता हूँ, अपनी क्लास में बताता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर लिखे हैं, कॉन्टैक्ट करो और सीखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेंट चल रहा है, 70% वाला तो कोई नहीं सिखा रहा है, 70% वाला हम ही सिखा रहे हैं कि इसको कैसे खेलना है, और इसको भी कैसे कैप्चर करना है वो भी हम सिखा रहे हैं, ठीक है। कहाँ से एंट्री बनेगी, कहाँ से एग्जिट बनेगा, सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है। सब चार्ट पे आप मेरे वीकली एनालिसिस वाले वीडियो देखो, मैं एक हफ्ता पहले ही बता के जा रहा हूँ आपको कि यहाँ से लेकर चार्ट यहाँ तक जाना है, तो वो सेम वैसे ही जा रहा है। बिटकॉइन बताया था, आप जाके वीकली एनालिसिस चेक करो, डला हुआ है वो, और वो भी सेम टू सेम किया है, ठीक है। मेरे सारे वीडियो चेक करोगे, उसका भी एक सीक्वेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें स्टेप बाय स्टेप चेक भी कर लो, चाहे आप अपने चार्ट पे, अगर आपको चेक करना आता है तो आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने ये चीज़ यहाँ बताई थी, ये चार्ट ऐसे ऐसे साइडवेज होगा, फिर ऐसे यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर उठेगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने आपको बता रखी है। बिटकॉइन में चेक कर सकते हैं, निफ्टी में भी चेक कर सकते हैं, निफ्टी का एनालिसिस भी दिया हुआ है, और भी बहुत से दिए हुए हैं, बहुत सारे चार्ट हैं, 5-6 चार्ट पे हमेशा एनालिसिस करके जाता हूँ मैं। तो वीडियो वो देखोगे तो आपको पता चलेगा, और उसको कंपैरिजन करो, डेट लिखी होती है, जब ये ऐसे कर्सर चल रहा होता है ना, नीचे यहाँ पे डेट आ रही होती है, यहाँ पे नीचे डेट आ रही होती है, देखो, ठीक है। तो उस डेट को बताया था, तब तो चार्ट बना ही नहीं था, यानी हफ्ता पहले बता के गए कि चार्ट ऐसे चलेगा, तो उस वीडियो को जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि आपने ये डाउ थ्योरी को रीड करना है, अपने चार्ट पे ऐसे मार्किंग करके रखनी है, ठीक है, ताकि आप चार्ट देख पाएँ, और आपका होमवर्क भी यही है। और जो वाइड रेंज की कैंडल है जो मैंने आपको पहले बताई थी, उसको भी रीड करें, ठीक है, कि कैसे उसको रीड करना है। नॉर्मल और नैरो में हमारी एंट्री हो जाती है, एंट्री हमारी 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे हमारा एसएल छोटा रहता है, टारगेट बड़े होते हैं। और इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यानी मैं इसको थोड़ा सा बना के दे देता हूँ आपको। कहाँ चला गया, चलो यहाँ होगा, एक सेकंड में बना देता हूँ आपके लिए, एक दो, ताकि आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकें। शायद इसमें क्या, इसमें तो नहीं लग रहा, कहाँ गया, इसमें होगा। अरे मेरे मालिक, इसमें ही था क्या। तो एक तो टूल्स इतने लगा रखे हैं इन्होंने, अनएक्सपेक्टेड वाले भी लगा रखे हैं। चलो मैं सीधा ही एरो यूज़ कर लेता हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल होती हैं इसको बोलते हैं रन, ठीक है। और ये जो बीच का पार्ट है, ये जो रेड कैंडल आया हुआ है, इसको बोलते हैं पुल बैक, ठीक है। रन पुल बैक ही होता है। अब इसको आप करेक्टिव वे बोल लो, यानी इसका नाम यहाँ पे एक और लिख देता हूँ मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना रहें। इम्पल्सिव, ठीक है। और ये आपका हो गया करेक्टिव वेव। इसको कॉन्ट्रा ट्रेड भी बोलते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। इम्पल्सिव वेव यानी करेक्टिव वेव, रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। ऐसे हैवी हैवी वर्ड रख के आपको
कोर्स बेचा जाएगा फिर। ठीक है, फिलहाल मैं आपको सारे ही बता रहा हूँ ताकि आप किसी से और पे डिपेंड ना हो जाए। ठीक है, इम्पल्सिव वेव रन की वेव है, ये सारी रन की वेव है। ये जो है रन की वेव है, इसके बीच में जो और रेड कलर की कैंडल आई है ये आपका करेक्टिव वेव है, यानी पुल बैक आया आपका। इसको मैं कलर ऑरेंज दे देता हूँ। ठीक है, ये जितने भी आए हैं पुल बैक है। ठीक है, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, रन, पुल बैक सिंपल सा एग्जांपल है। यहाँ पे भी सेम ही है। ये वाली रन की वेव है, ये वाली। ठीक है, ये रन की वेव है। ये जो बीच में ग्रीन पार्ट आया हुआ है ये पुल बैक है। ठीक है, तो यहाँ पे लोन ले लेते हैं, ये इसका पुल बैक है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं होती। चलो ये भी इसका भी एक लोन लगा देते हैं। ठीक है, ये रन की वेव है, ये बीच में पुल बैक है। फिलहाल साइडवेज ज़्यादा रहता है और प्राइस ऐसे ही चलता है। प्राइस का बिहेवियर यही है, सारे चार्ट पे यही होता है। अब आप कोई और चार्ट भी ले लेते हैं, इसको याद रखना है, यूरो JPY है और कैड CHF ले लेते हैं। चलो सारी जगह यही हो रहा है। 1 घंटे का चार्ट देखते हैं। ठीक है, इसकी भी मार्किंग कर रखी है। तो यहाँ पे देखोगे इम्पल्सिव वेव में ये वाला रन है, ये पुल बैक है। ठीक है, ये साइडवेज हो गया, ये रन है, ये पुल बैक है। ये फिर से साइडवेज हुआ, ये रन, ये पुल बैक, ये रन, ये पुल बैक, ये रन। अब देखोगे तो यहाँ वापस नहीं जा पाया तो ये पुल बैक आ गया। ठीक है, वापस नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फिलहाल ये वाला चार्ट देखोगे तो पूरा साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, रन पुल बैक चल रहा है लेकिन डाउन साइड ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, लोअर लो में जा रहा है। हर बार लो ब्रेक हो रहे हैं ना, लो ब्रेक, लाल के नीचे लाल, लाल के नीचे लाल, लाल के नीचे लाल। यहाँ पे एक 100% का कवर हुआ है, फिर ऊपर साइडवेज हो गए, इसके बाद फिर से एक लाल। ठीक है, ट्रेंड जो चेंज हुआ यहाँ से हुआ। ठीक है, इन सबको ट्रैप कर लिया जाएगा, यानी साइडवेज वालों को ट्रैप कर लिया ना, इनके एसएल ले लिए, यानी जो यहाँ से सेल करते आ रहे थे उनको लगा हम जीत गए। ठीक है, तो यहाँ पे जीतने के बाद आपको पता चले ये तो यहाँ से बाइंग चल रही आ रही थी इनकी। ठीक है, ये जो ऊपर लेके बाइंग लेके गए थे देखोगे तो यहाँ तक ले गए, ये हिस्सा ट्रैप का था, ये ट्रैप किया, यहाँ से बाइंग फिर से उठाई अपने वाले एरिया से और यहाँ से पिकअप करके इनके भी एसएल उड़ा दिए गए। ठीक है, तो मार्केट में ट्रैपिंग बहुत होती है, उसको समझाएंगे आपको क्लासरूम में। स्क्रीन पे नंबर लिखा है, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट हो गया, इसको भी ट्रैप कर लिया और वापस प्राइस इसको भी, ये भी इनके भी एसएल गए, यानी सबके एसएल चले गए और घूम फिर के प्राइस वहीं पे आ रहा है जहाँ से निकलना शुरू हुआ था। ठीक है, प्राइस कहीं जा नहीं रहा होता, यानी आपको खेल समझ आ जाए कि जाना कहाँ है, इसने डेस्टिनेशन पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि जाना कहाँ है। अदरवाइज़ प्राइस कहीं नहीं जाता, घूम फिर के वहीं आ जाता है, यानी आपके एसएल ही काटने पीटने का काम है और प्राइस कहीं गया नहीं है। यानी आप बड़े टाइम में देखोगे तो ये हिस्सा सारा ही साइडवेज था, यानी आपको अभी कितना बड़ा लग रहा था, अभी इतना सही एरिया हुआ है, यानी ये सारा ट्रैप हो रहे हैं, यानी इनके एसएल उड़ा दिए गए। अब वापस नीचे जा रहे हैं तो शायद इनके एसएल उड़ा दें। ठीक है, तो हमेशा ही ऐसा होता है। यहाँ पे देखो साइडवेज ज़्यादा है, तो मूवमेंट कितने % आया है, 30%, यानी आपको तो रन पुल बैक ही देखना है ना। ये रन, ये हल्का सा पुल बैक, ये रन, ये पुल बैक, ये रन, ये पुल बैक, ये रन, ये पुल बैक, ये रन। तो रन में देखो कितने बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं। ठीक है, पुल बैक में छोटे छोटे आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी रहती है। साइडवेज देखोगे तो ये हिस्सा सारा ही साइडवेज है, ये वाला हिस्सा साइडवेज है। ठीक है, ये वाला हिस्सा साइडवेज है। ठीक है, तो 30% ही मूवमेंट आया, उसके बाद फिर से वहीं से आके फिर ऊपर गया। लेकिन ध्यान से देखोगे तो एक सब रेंज में ही काम करा रहा है, सारा ही साइडवेज था, सारा ही चार्ट साइडवेज की रेंज में था। तो प्राइस तो कहीं गया ही नहीं है, रन पुल बैक करा के बस आपको ऊपर नीचे करवा के जाता रहा। ठीक है, तो इसका डिस्कशन बाद में करेंगे। फिलहाल इसको आप रन पुल बैक और हायर हाई के कॉन्सेप्ट को करो। आज के लिए इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाता है और लोग देखते तो है नहीं, फिर बीच बीच में छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं।
क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान तो फिर किसी के लिए अच्छा है ही नहीं ना, फ़ायदेमंद है ही नहीं। अगर देखना है तो पूरा वीडियो देखो, तभी आपको समझ आएगा। सीरियल वाइज देखो टाइम लगा के, नहीं टाइम लग रहा तो आप इसको फेवरेट लिस्ट में डाल लो अपनी, वहाँ पे जब टाइम लिया तभी आपको वीडियो दिख जाएगा। और सब्सक्राइब किया होगा तो नोटिफिकेशन भी आएगी, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें वीडियो डलते रहते हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पे नंबर दिया है, जिसको जल्दी सीखना है 2 मंथ्स का कोर्स रहता है। आधा अधूरा ज्ञान नहीं देंगे आपको, पूरा ही 2 महीने लगा के ही कोर्स सिखाया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। ऑनलाइन का टाइमिंग हमारा रात के 8:30-9 बजे रहने वाला है, उसमें सारे फ्री होके आ जाते हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, जिसको सीखने का जुनून है देखो वो तो सीखेगा ही, चाहे रात के 10 बज रहे हों। ठीक है, तो वो तो अपना काम धाम छोड़ के थोड़ा बहुत तो टाइम अपने ऊपर भी देगा ना, क्योंकि ट्रेडिंग सीखनी है। तो वही जुड़ेगा, मुझे पता है, जो जिसमें सीखने का जुनून होगा। बाकी तो सब टाइम पास करके चले जाएंगे। पर मेरा भी मोटिव है, क्योंकि 5-7 ट्रेडर भी मेरे वीडियोस देख के अगर बन जाते हैं और मेरे से सीख के बनते हैं, तो मेरे लिए वो अच्छा है। ठीक है, बाकी तो सिर्फ भटकने वाला ही काम कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं सारे। तो फिलहाल पूरा सीखना है, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, जुड़ सकते हैं। अभी तो शुरुआत ही हुई है, आगे आगे देखना होता है क्या। वीकली एनालिसिस की वीडियो आप मेरे देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, आप नहीं तो अपने किसी फ्रेंड को सुजेस्ट करें, उसको वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी, आपके पास अभी टाइम नहीं लग रहा तो अगले सीख लें। ठीक है, कर भला तो हो भला, वो वाली बात होती है। आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहावत आपने सुनी होगी और होता भी है। कुछ करोगे, दूसरों को दोगे, ज्ञान बांटोगे, तो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, हो सकता है आज मैं टीचर हूँ, कल को आप टीचर बन जाओ। ठीक है, लेकिन वो सीखोगे होगा तभी टीचर बनोगे ना, ऐसे थोड़ी ना बनोगे। चलो, बातें होती रहेंगी फिर से। आज के लिए इतना ही। सबको मेरा बाय, और अपनी प्रैक्टिस जरूर करें, चार्ट पे निगाह टिकाएं। चार्ट को देखना कैसे, वो मैंने सीक्वेंस में बताया है। पहले 2 पार्ट देख लेना, उसके बाद ये वाला पार्ट, फोर्थ रहेगा। थंबनेल 4 नंबर 4 से आएगा ये वाला वीडियो। और लाइक और शेयर तो ज़रूर करें। ठीक है, बाय आज के लिए। कोई नहीं।